सभी किसान भाइयों का मैं हीरा एग्रो इंडस्ट्री में स्वागत करता हूं। जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि काफ़ी अंधेरा हो गया तो भी हम वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सारे किसान भाई आज हमारे कंपनी में आए थे और यह अलग अलग 2-3 जगह से किसान भाई आए हैं और इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सवाल मुझे पूछे। तो मैंने इनको रिक्वेस्ट किया कि जो भी आपके मन में सवाल है आप ऑन कैमरा पूछो, तो उससे क्या हो जाएगा कि जो बाकी किसान भाई है उनके लिए भी यह हमेशा के लिए सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बनाते हुए मैं जल्दी शुरू करता हूँ, लेकिन वीडियो चालू करने के पहले हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम गिव अवे करने वाले हैं। मतलब हमारा कोई एक प्रोडक्ट आज हम करने वाले हैं, हमारा जो सेमी ऑटोमेटिक स्क्रीन फिल्टर है, वो फिर कोई किसान भाई का जिसका नंबर आएगा वो उनको 2 इंची चाहिए 2 इंची देंगे, 2.5 इंची चाहिए 2.5 इंची देंगे, या 3 इंची चाहिए तो 3 इंची देंगे, हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। तो उसके लिए किसान भाइयों को क्या करना है कि यह वीडियो देखने के बाद यह वीडियो को लाइक करना है और कमेंट में उनका नाम और गांव डालना है, और वही उनका नाम और गांव यहाँ पे हम एक नंबर दे रहे हैं, यह नंबर पे व्हाट्सअप करना है। तो जो भी किसान भाइयों का नंबर हम रैंडमली नाम निकालेंगे, जिनका भी नाम आएगा उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। तो सर वीडियो चालू करने के पहले सबसे पहले आपका नाम और आप कहाँ से आए? हम जितेंद्र ठाकरे नागपुर से आए हैं। हमको यूट्यूब के माध्यम से पता चल गया है जो भी कुछ है, तो हमको जो भी कुछ लैटरल चाहिए थी, फिल्टर, वेंचुरी, इसके लिए हम वहाँ से आए हैं, क्योंकि हमको पता चला कि वहाँ पे इस डिफरेंस है रेट में, प्राइस में फ़र्क है। प्राइस में फ़र्क है यहाँ से और हमारे नागपुर में, तो इसलिए हम वहाँ से यहाँ तक आए, इतने दूर से आए हैं। और आप भैया? हम पांडुरगढ़ से हैं। पांडरकौड़ा, ठीक है। हाँ, तो आप दोनों साथ में हैं? तीनों साथ में, और आप तीनों साथ में हैं। हाँ। तो भैया मतलब लगभग आप एक ही दिशा से, जिसको हम विदर्भ बोलते हैं। तो आप कौन सी फसल के लिए ड्रिप ले लें? हम 2-3 फसल के लिए ले रहे हैं। हमारे यहाँ कपासी होती है और हम फ्लावरिंग में गुलाब और झेंडू के लिए। ओके, वो ये 3 फसल के लिए तो हमें चाहिए। और सर आप? चंदन लगवा के लिए। आप चंदन लगवा रहे हैं? तो मतलब हमने ये जो कर रहे सब ड्रिप देते हैं, तो ठीक है, प्राइस डिफरेंस ये मेजर है, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है कि किसानों को टेक्निकल जानकारी दे पाए। जैसे कि अभी आपने सैंड फिल्टर के बारे में पूछा, भैया ने स्क्रीन फिल्टर, डिश फिल्टर के बारे में पूछा, तो क्या होता है कि इसके जवाब अगर किसानों को सही से नहीं मिले तो जो भी वो लाखों रुपए खर्चा करके सिस्टम लगवाते हैं सब फेल हो जाता है। बराबर। तो हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि आपको सही से हम जानकारी दे पाए और ऐसी चीज़ दे पाए कि जिसको आपका इस्तेमाल में आएगा, उससे आपको फ़ायदा होगा, तो अल्टीमेटली हमारा भी ब्रांड अच्छा होगा। तो सर कुछ सवाल आपके हैं तो पूछिए। सर ये फिल्टर के बारे में, फिल्टर डिश फिल्टर बेहतर होगा या फिर स्क्रीन फिल्टर? स्क्रीन फिल्टर बेहतर है? सर देखिए, अगर टेक्निकली देखें तो कभी भी डिश फिल्टर बेहतर है, कभी भी, क्योंकि डिश फिल्टर की जो छानने की कैपेसिटी है वो स्क्रीन फिल्टर के तुलना में डबल है। मतलब जो महीन से महीन गंदगी आती है वो डिश फिल्टर में पकड़ी जा सकती है, स्क्रीन में नहीं। और डिश फिल्टर में क्या होता है, मतलब स्क्रीन फिल्टर में सिर्फ एक ही बार उसको दिक्कत आएगी, मतलब कोई गंदगी आएगी और जाली पे अटकी तो ठीक, अगर चली गई तो चली गई। लेकिन डिश फिल्टर में वैसा नहीं रहता है, 3D स्ट्रक्चर रहता है। जैसे मधमाछी का जो ये रहता है उसका जैसा रहता है कि अगर एक जगह से अटकी निकली तो दूसरी जगह भी अटक सकती है, दूसरी जगह निकली तो तीसरी जगह, तो उसमें ज़्यादा गंदगी पकड़ी जाती है तुलना में स्क्रीन फिल्टर के। लेकिन बहुत सारे किसान भाइयों को वो भी एक दिक्कत आती है कि भाई वो डिश फिल्टर बहुत जल्दी चोकअप होता है। तो जैसे आपके पानी का सोर्स है वैसे आप चुनाव कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकली अगर बोला जाए तो डिश फिल्टर स्क्रीन फिल्टर के तुलना में कभी भी अच्छा रहता है। डिश फिल्टर, हाँ। अभी जो स्क्रीन में हमने जो सेमी ऑटोमेटिक डिश फिल्टर आपको दिखाए, अभी स्क्रीन दिखाया वैसे डिश भी आता है। तो डिश फिल्टर का सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज था कि डिश फिल्टर बहुत जल्दी चोकअप होता है, वो डिसएडवांटेज वो सेमी ऑटोमेटिक की वजह से कम हो गया है। क्योंकि अगर फिल्टर चोकअप हो गया तो किसान भाइयों को सबसे पहले मोटर बंद करनी पड़ती है, फिर फिल्टर खोलना पड़ता है, फिर वो स्क्रीन या जो डिश के उसको निकालना पड़ता है, फिर साफ करना पड़ता है, फिर लगवाना पड़ता है। लेकिन ये जो सेमी ऑटोमेटिक है इसमें क्या होता है कि आपको
मोटर चालू है वही कंडीशन में सिर्फ आपको हैंडल घुमाना है तो सब गंदगी निकल जाती है, तो किसान भाइयों की बहुत ज़्यादा परेशानी कम हो जाती है। तो डिस्क फिल्टर का जो डिसएडवांटेज था वो इसकी वजह से अभी ख़त्म हो गया है। और सर दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ पे क्या नहीं हम पहले फ्लैट नली यूज करते थे। बराबर। अब ये आपके यहाँ पे राउंड है, बराबर। तो ये राउंड में और उसमें चोकअप में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, चोकअप में कोई फर्क नहीं गिरेगा। दोनों का प्रिंसिपल एक है, दोनों का। हाँ। चोकअप में ना उसमें कोई अच्छा है ना बुरा है, हाँ। ना इसमें कोई अच्छा है ना बुरा है। और हमारे पास फ्लैट भी है, हाँ। राउंड भी है। हाँ। लेकिन अगर कोई किसान भाई हमको पूछता है हाँ। कि भाई क्या अच्छा है, तो हम राउंड सजेस्ट करते हैं, क्योंकि उसकी थिकनेस अच्छी रहती है, सस्ती रहती है। हाँ। और राउंड शेप है तो बाद में मेंटेनेंस कम रहता है। अच्छा। लेकिन चोकअप में दोनों में कोई नहीं, देखो दोनों भी सेम है फंक्शन, दोनों भी चोकअप होने वाले हैं, दोनों को चोकअप होने से बचाने के तरीके भी सेम है। अच्छा। उसके लिए भी काफ़ी वीडियो मैंने बनाई है, 2 वीडियो बनाई है कि आपकी ड्रिप चोकअप ना हो इसके लिए क्या करना। हाँ। और आपकी ड्रिप चोकअप हो गई तो क्या करना। अच्छा। मैं उसकी लिंक यहाँ पे दे दूंगा आप लोगों के लिए। हाँ। डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में, आप वहाँ से वो दोनों वीडियो देख पाएंगे। और सर हम कुछ किसान भाइयों को वेंचुरी यूज करना नहीं आता है, तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? सर देखो, वेंचुरी यूज़ करने में कुछ दिक्कतें आती है, हमने भी यहाँ पे प्रैक्टिकली भी देखा। हाँ। जैसे कि वेंचुरी इस्तेमाल करने में आपका इनलेट और आउटलेट में प्रेशर डिफरेंस रहना चाहिए, और वो प्रेशर डिफरेंस बनाने के लिए बैक प्रेशर बढ़ जाता है। तो बैक प्रेशर बढ़ गई तो पाइपलाइन फूटने की संभावना है। हाँ। एक होता है। दूसरा दिक्कत क्या आती है कि अगर आपका पानी का सोर्स, पानी की मोटर बहुत पास है, हाँ। तो आप जब बैक प्रेशर बढ़ाने जा रहे हैं, हाँ। तो वो पानी का मतलब जल्दी है, तो क्या होता है कि आपका ये प्रेशर डिफरेंस आता ही नहीं है, नहीं आता है। तो वेंचुरी काम नहीं करती। नहीं। तो इसके लिए अभी हम सभी किसान भाइयों को बोल रहे हैं कि वेंचुरी की जगह फर्टिलाइजर का टैंक का यूज़ करो। हाँ। क्योंकि उसमें इतना प्रेशर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इस्तेमाल करना आसान है, बैक प्रेशर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। हाँ। और वेंचुरी में क्या है कि जो भी खाद आपको देनी है, हाँ। उसको आपको मैन्युअली डिजॉल्व करना पड़ता है, और उसमें बहुत टाइम लगता है, वहाँ पे एक आदमी अटक जाता है। फर्टिलाइजर टैंक में क्या है, आप डाल दो, 2-2.5 घंटा आपके जो भी काम है करके आइए, तब तक ये चली जाएगी, तो आपको आसानी हो जाती है। अच्छा। फर्टिलाइजर टैंक लगाने के बाद में ये वेंचुरी लगाने का जरूरत नहीं है क्या? नहीं, दोनों एक दूसरे के सामने, एक तो ये लगाओ, एक तो ये लगाओ। कॉस्ट में क्या? बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, फर्टिलाइजर टैंक और वेंचुरी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। मेरे हिसाब से 500-1000 रुपये का फ़र्क पड़ता है, लेकिन फिर उतनी आपको मजूरी में भी, दिहाड़ी में भी बचत हो जाती है। तो उसमें टैंक में मोटर लगती है क्या? नहीं, फर्टिलाइजर टैंक मतलब क्या है कि एक लोहे की टैंक है, हाँ। क्लोज, हाँ। और उसको एक इनलेट दिया है, एक आउटलेट दिया है। हाँ। इनलेट और आउटलेट आपके पाइपलाइन मान लो 2 इंची, 2.5 इंची, 3 इंची रहती है, हाँ। तो इनलेट आउटलेट 1.25 इंची दिया है। तो क्या होता है कि बड़े प्रेशर से जब छोटे पाइप में पानी आता है तो प्रेशर बढ़ जाता है। हाँ। तो एक बाजू से आपके पाइपलाइन में से पानी आता है, हाँ। एक बार टंकी भर गई हाँ। कि आउटलेट में से वो आपके पाइपलाइन में वापस जाता है। तो मान लो बीच में आपने वो टंकी में शुगर डाली है, हाँ। तो जैसे जैसे वो डिजॉल्व होती रहेगी वैसे वैसे आगे जाती रहेगी। अच्छा। बाकी कोई उसमें मोटर नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है, कोई उसमें ना गियर है, ना कोई मैकेनिज्म है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। खाली डब्बा है समझ। बस खाली डब्बा है जिसको इनलेट आउटलेट है, हाँ। और आपका काम हो जाता है आसानी से। मेंटेनेंस कुछ भी नहीं, बाद में मेंटेनेंस नहीं, कुछ भी नहीं। कोई भी ऑपरेट कर सकते हो? हाँ बिल्कुल, आराम से। क्लीनिंग का वगैरह प्रॉब्लम आ सकता है? सर कुछ नहीं, नीचे उसको एक फ्लश वाल दिया रहता है कि जब आपको इस्तेमाल नहीं करना है, तो कैसा है कि आप कोई भी खाद दो, वो आखिरी में केमिकल है। और ये जो फर्टिलाइजर टैंक है ये लोहे की है, इसको हमने पाउडर कोटिंग किया है, तो इसकी लाइफ है। हाँ। लेकिन जब आपको इस्तेमाल नहीं करना है तो भाई फ्लश खोल दो, पूरी खाली कर दो, सूखी कर दो, फिर कोई टेंशन नहीं। क्लीनिंग को क्या है। और चालू प्रोसेस में अगर आपको क्लीनिंग का पूछना है तो ठीक है, उसमें कुछ नहीं डालेंगे, कॉक खोल देंगे तो अच्छा पानी से वो धुई जाएगी, बराबर। कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सर ये दूसरी बात, ये जो लेटरल है, इसमें कौन से लिक्विड से साफ करना पड़ता है इसको? सर इसके लिए 2 वीडियो मैंने बनाई है, जैसे मैंने बोला। हाँ। तो उसमें विस्तार में मैंने समझाया है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड आप इस्तेमाल कर सकते हो, कब कौन सा करना चाहिए, किससे क्या फ़ायदे, किससे क्या तोटे, विस्तार में बताया है।
फसल में कौन सा यूज करना चाहिए वो सर बताइए। फसल में देखो, कभी मैं आपने पूछा इसके लिए वापस बोल रहा हूँ कि क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्लोरीन है। हाँ। तो क्लोरीन अगर आपके पेड़ के पास गिरेगा तो दिक्कत आएगी। हाँ। वहाँ का जो भी सब खत्म हो जाएंगे, जो मित्र कीटाणु है वो भी खत्म हो जाएंगे। अच्छा। और पौधे भी मर सकते हैं, जमीन भी खराब हो सकती है। तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करना है तो हम बोलते हैं कि जब साफ करेंगे हाँ। तब आखिरी के एंड कैप खोल दीजिए। हाँ। मतलब सब पानी आपके खेत के किनारों में जाएगा, हाँ। बीच में नहीं आएगा। हाँ, और फास्फोरस तो पौधे को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं करता है। जब अपन एंड कैप खोलेंगे तो अपने जो ड्रिपर लगे हुए हैं उससे तो पानी निकलेगा। सर कैसा है, पानी का एक बेसिक नेचर है कि उसको भी बहने में वही आसानी लगती है जो आसान है। जैसा अपना नेचर है, जो ही काम करना अच्छा लगता है भाई, जो अपने को आता है। तो पानी का भी वैसे ही है कि आप अगर मान लो कैसे करते हैं हम लोग, या किसानों को कैसे बताते हैं कि मान लो आज आपको नली साफ करनी है तो शाम को 4-5 बजे आप क्या करो कि फर्टिलाइजर टैंक या वेंचुरी से जो भी आपका एसिड है वो आपके नली में दे दो। अभी देखो 5, 10, 25 बूंद से जमीन में कोई नहीं होने वाला नुकसान। तो आखिरी ड्रिपर में से बूंद गिरा कि मोटर बंद कर दो, उसको वैसे रहने दो रात पूरी नाइट, तो वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। जो भी अंदर कैल्शियम वगैरह जमा है, जो भी खार जमा है, सुबह क्या करो कि फ्लश वाल्व भी खोल दो, एंड कैप भी खोल दो, मोटर चालू करो, तो सब पानी आपके किनारों में चला जाएगा। तो फसल में नहीं होना ना वो। कम गिरेगा ना, मतलब बहुत कम आएगा तो आपको फसल को नुकसान नहीं होगा। हाँ सर, आप कुछ सवाल पूछ रहे थे, भूल गए। नहीं, जैसे अपन बगीचा लगाते हैं, बगीचे की लाइफ एक बार लगाए 10 साल 20 साल होती है। बराबर। हाँ, लेटर जब अपन ज़मीन में अगर जो बेड बनाएंगे, बेड के अंदर में लेटर अगर फिट कर दिए, हाँ, तो उससे कुछ दिक्कत आ सकती है। हाँ, मैं बोलता हूँ। अभी सर ने सवाल पूछा कि बगीचा मतलब हमारे महाराष्ट्र में जब हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप लगवाते हैं, जैसे कि नींबू, अनार, मौसम्बी, आम की बड़े बड़े, तो उसको हम बगीचा बोलते हैं। हाँ। तो हर एरिया में अपना अलग रहता है। हमारे एरिया में जब केला लगवाते हैं तो उसको हम बाग बोलते हैं, बगीचा बोलते हैं। तो सर का सवाल ऐसा है कि बड़ी जब पौधे हैं जिसको 10 साल 15 साल यूज़ करना है तो रैक्टर को हम ज़मीन में डाल सकते हैं क्या? तो सर रैक्टर आप ज़मीन में डालेंगे, लेकिन ड्रिपर का क्या करेंगे? ड्रिपर तो ऊपर ही लाना पड़ेगा। हाँ। और ड्रिपर भी अगर ज़मीन में डालेंगे हाँ। तो मतलब क्या होता है, बहुत कंपनियों ने पहले, मुझे याद है 2014 के आसपास एक सब सरफेस ड्रिप करके प्रचार प्रसार किया था, लेकिन उस समय वो कोई मानने को तैयार नहीं था कि ये गलत है। लेकिन बाद में जब रिजल्ट आए ना तब उनको पता चला, क्योंकि सर अभी देखो, अभी बारिश चली गई है। हाँ। तो बारिश में तो अपने खेत में बहुत ज़्यादा पानी था, फिर फसल खराब क्यों हो गई? तो उसको अपन मराठी में वापसा बोलते हैं। हाँ, कि जब तक वापसा नहीं होता है, मतलब जब तक खेत में पानी आधा और आधी हवा नहीं होती तब तक फसल की ग्रोथ नहीं होती। अगर आप ड्रिपर भी जमीन के अंदर डाल देंगे तो आपका वापसा होगा ही नहीं। अंदर हवा कहाँ से जाएगी? अंदर पानी जो है वो तो नीचे जाएगा, ऊपर कभी नहीं आएगा। तो सर आप नली भराई सब लाइन आप अंदर डालो, लेकिन जो नली है उसको ऊपर ही डालो, आपको आसानी रहेगी। पर सर बात यह है कि जो बड़े पौधे हैं ना, जैसे हमारे यहाँ पे मौसम्बी के बगीचा है, यानी पेड़ है, तो ऊपर में सब लेटरल रही तो क्या नहीं, उसको जो खिराड़ी वगैरह रहता है ना वो काट लेती है, वो वहाँ से पानी निकलता है। हाँ तो सर, उसके लिए अभी क्या इसके लिए ऊपर भी एक वीडियो बनाई है मैंने। हाँ। कि चूहे आपके, या जो मतलब रॉडन बोलते हैं कि जो भी कुरतने वाले प्राणी है, हाँ। रॉडन मतलब चूहे हो गए, जो खार स्क्विरर रहती है, कुछ भी रहे, या खरगोश। हाँ, खरगोश। बराबर। तो इनको ये, अभी मैं एक सवाल पूछता हूँ कि सर ये जो काटते हैं आपके नली को, अभी बारिश में भी काटा क्या पिछले 2 महीने में? नहीं काटा, बहुत कम काटा। हाँ। तो इसके पीछे का रीजन क्या है कि उनको पीने को पानी नहीं मिल रहा है। मतलब बहुत कंपनियों ने बीच में क्या किया था कि आपसे डबल ट्रिपल पैसा लिया किसानों से, और बोला कि अभी इसमें हमने कुछ केमिकल डाला है जिसकी वजह से चूहे काटेंगे नहीं। लेकिन चूहे ने तो काटा, क्योंकि वो भी अपने जैसे कि भाई जब अभी हम बिसरे का पानी पीते हैं, लेकिन भाई जब मरने की पोजीशन आएंगे तो कुछ भी पानी पिएंगे। तो दिक्कत क्या है कि उनको आप थोड़ा सा वहाँ पे, मैंने बोला एक वीडियो में कि आप वहाँ पे जो प्लेट रहती है वो रखिए, उनको पानी की व्यवस्था होगी तो आपका प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, काफ़ी हद तक। अच्छा, मतलब ना के बराबर रहेगा।
उनको पानी की जरूरत। उनको पानी की ज़रूरत है, तो उसके लिए एक वीडियो बनाई है, वो वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। हाँ। आपको भी देख लेना। हाँ। कि एक जो पानी पूरी खाने की प्लेट है ना, मतलब ज़्यादा गहरी प्लेट अगर रखी हाँ। तो पीने जाएगा तो गिर जाएगा। हाँ। तो उसको जो प्लेट है भाई पसरत, हाँ जो ज़्यादा गहरी नहीं है, उसको रखो ड्रिपर के नीचे। हाँ। एक बार प्लेट भर के जब पानी फुल हो जाएगा हाँ। तो वो निकल के पौधे को जाएगा। इनको पीने को जब आसानी से पानी मिल रहा है तो ये क्यों नली को काटेंगे। ठीक है, शुरुआत में देखो वो एक कहावत है एडॉप्टेशन, कि उनके दिमाग में आने को थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आ जाएगा, आ जाता है। नहीं तो मेरे मन में विचार था कि समझ लो अपन ने नली डाली और थोड़ी मिट्टी डाली उसके वो ऊपर चलता से। है, वो चलता है। थोड़ी मिट्टी ऊपर से मतलब कैसा भी देखो, आपने जो सवाल पूछा है बहुत अच्छा है। बहुत किसानों को ये दिक्कत होती है कि अभी ये सवाल का एक ये भी एंगल है कि सर हम जब पेड़ के आजू बाजू में काम करते हैं, साफ सफाई करना है, खाद डालना है, मिट्टी ऊपर नीचे करना है, तब भी ये नली खराब हो जाती है। हाँ। तो हमारे तरफ के किसान क्या करते हैं, या आपने क्या करना चाहिए कि इसको जगह जगह तोड़ के रखना चाहिए कि भाई जब काम करना है तो उसको निकाल के एक जगह रख दो और काम करवा लो आपका, फिर वापस जोड़ दो। एक ये तरीका है। और जो आप बोल रहे हैं ना कि उसके ऊपर आप आधा आधा फीट भी मिट्टी डालो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ड्रिपर बाहर रखो। ये ड्रिपर कैसे बाहर रहेंगे, समझ लो ये अपन ने डाल दिए। हाँ, तो सर अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि मान लो अभी आपका देखो, आपका पौधा भी तो 15-15 फीट पे है। हाँ। तो बीच में 12 फीट 13 फीट आप मिट्टी डाल दो। हाँ जो आधा फीट है ड्रिपर से इधर आधा फीट उधर ऊपर खुला रखो। ठीक है सर, आप आसान तरीका है। हाँ, वो आगे ध्यान में भी। मतलब ये कपास के लिए नहीं जमेगा, नहीं। लेकिन आपके मौसम भी के लिए जमेगा। हाँ, हाँ। संतरा मौसम भी आपके नागपुर में लगवाते हैं, हाँ, उसके लिए जमेगा। अच्छा सर आपके कुछ सवाल। आपने जो ये जो लैटरल दी है ये सबसे एक नंबर वाली हाँ, lateral है। हाँ। इसका लाइफ कितना है? 25 साल 20 साल। सर एक चीज़ आपको बोलता हूँ, आप कभी ऐसे किसानों से बात करेंगे ना जिन्होंने ऑलरेडी ड्रिप किया है और अभी बदलाया भी है, तो उनको ये सवाल पूछना कि भैया तूने ड्रिप क्यों बदलाई, तो उनका जवाब क्या आएगा, भैया ड्रिपर चोकअप हो गए थे, हाँ। भैया चूहे ने काट दिया था, भैया जब दिहाड़ी वाले काम करते तो उन्होंने कुछ उसको कट कर दिया था, हाँ। ज़्यादा जॉइनर हो गए थे, छुरी चपाटी हो गई। लेकिन ये जवाब नहीं आएगा कि नली खराब हो गई थी, क्योंकि सर जब पन्नी सालों साल अपने नेचर में खराब नहीं हो रही तो ये तो बहुत मोटा चीज़ है। तो नली खराब नहीं होती है, लेकिन ये कारणों से उसकी लाइफ हो जाती है। अगर इनलाइन है तो अंदर से ड्रिप है तो 5-7 साल, और अगर ऑनलाइन है तो 12-15 साल चल सकता है। सिर्फ मतलब एक अभी मतलब क्या है कि बनाने वाले ने सोच समझ के बनाना चाहिए। अभी बहुत सारे ऐसे लोग आए जो पुरानी नली खरीदते हैं, हाँ। उसको ग्राइंडिंग करते हैं, उसके टुकड़े बनाते हैं, उससे धो के उससे नली बनाते हैं, तो वो नली नहीं टिकेगी, वो नहीं टिकेगी, ये टिकेगी। हाँ। सर आपने गोडाउन देखा, वो फैक्ट्री में जगह नहीं तो इधर भर के रखा है फ्रेश मार, हाँ आप ही ने देखा। और सर कुछ सवाल। सर अभी तो आपने पूरे सवाल का जवाब तो दे दिया है। तो बहुत अच्छा लगा, भैया ने बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, आपको जवाब चाहिए, तो हमारे जो इंजीनियर है वो सुबह 8 से शाम 6 बजे तक आपके लिए उपलब्ध रहते हैं, जिनके नंबर मैं यहाँ नीचे दे दूँगा। आप उनको कॉल कर सकते हैं और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके मन के सवाल कमेंट में पूछो, मतलब वही सवाल के ऊपर मैं वीडियो बना के आपके लिए पब्लिश कर पाऊंगा। और अगर आपको भी यहाँ पे आना है, यहाँ पे देखना है, तो आप आइए, हमको बहुत आनंद आएगा। और जो गिव अवे हमने किया, गिव अवे हम क्यों करते हैं कि भाई हमारा चीज़ जिस एरिया में जाएगा तो वहाँ के लोगों का हमारे प्रति एक विश्वास बढ़ेगा। तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कीजिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।